जय श्री हरि। जया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय और सुखद हो। जया एकादशी का पवित्र व्रत भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस व्रत का पालन करने से केवल मनुष्य ही नहीं, उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी पवित्र हो जाती हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भी इस दिन व्रत रखकर मेरी कथा का श्रवण करता है उसे स्वर्ग लोक में विशेष स्थान प्राप्त होता है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा उस पर भगवान विष्णु की अपार कृपा होगी। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को सच्चे भाव के साथ करते हैं उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जया एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथाओं में से एक है। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को सच्चे भाव के साथ करते हैं उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जया एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथाओं में से एक है। यह कथा विष्णु पुराण में मिलती है। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत के करने से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर हो रही है और समापन अगले दिन यानी 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 8 फरवरी को किया जाएगा। आइए अब हम इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासर कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासर हो गया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। दोनों कामासर होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। देवराज इंद्र को सब समझ आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायक पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवऋषि नारद से हो गई। देवऋषि ने उनके दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिसके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बताकर उसे करने को कहा। नारद जी के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुम दोनों ने अपना पिशाच देह कैसे त्यागा, तुम्हें उससे कैसे छुटकारा मिला। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु की अनंत कृपा और शुभ आशीर्वाद से जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
यह भी माना जाता है कि इस कथा को सिर्फ सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए आप सभी श्रद्धालुओं को इस पवित्र कथा का श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण।